ओम शांति। आजकल दुनिया के हर कोने से एक ही चीख सुनाई दे रही है, आग आग। कहीं जंगल जल रहे हैं तो कहीं घर खाक हो रहे हैं, कोई प्लेन गिर रहा है तो कई मासूम जिंदगियां धुएं में खो रही है। हम कहते हैं यह दुर्घटना है, लेकिन क्या ये सिर्फ दुर्घटना है या फिर ये है अग्नि का क्रोध? हमारी चेतना का उत्तर क्या होगा? क्या हम भूल गए हैं कि अग्नि केवल जलाती नहीं है, चेतावनी भी देती है? क्या हम देख पा रहे हैं कि यह आग हमारे अपने कर्मों की परछाई है? ये कोई सज़ा नहीं है, ये एक संदेश है, हमें रुकने का, हमें सोचने का और अपने भीतर झांकने का समय दे रही है। ये सिर्फ हादसे नहीं हैं, ये कुछ चेतावनियाँ हैं जो हमें बता रही है कि हमारे भीतर की ऊर्जा संतुलित नहीं रही है, वो असंतुलित हो चुकी है। हमारे ही कर्म रिस्पॉन्सिबल हैं इन तत्वों को दूषित करने के लिए, इन तत्वों को शांत करने के लिए। नहीं तो कोई भी तत्व हमारे बुरे के लिए नहीं होता है, वो परमात्मा ने हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और जीवन देने के लिए बनाया है। लेकिन हमारे मन के वाइब्रेशन और हमारे अपने गलत कर्म और अपने स्वाद और जीवा का अग्नि तत्व को दूषित करने का निमित्त बनाता है। एक समय था जब ऋषि मुनि अग्नि तत्व को पवित्र करते थे, उसके अंदर बहुत ही पवित्र सामग्रियाँ डालते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे। लेकिन आज मनुष्य इसमें मांस पकाता है, पशुओं को मारकर अपने जीभ के स्वाद के लिए उनको दुखी करता है और साथ साथ अग्नि को भी अपवित्र करता है। तो अग्नि क्यों न अपना रुष्ट रूप धारण करे, अग्नि क्यों न अपने बल का प्रयोग करे? जब उसे दिखाई दे रहा है कि मनुष्य तो मान ही नहीं रहा है, वो हर एक तत्वों को प्रदूषित कर रहा है, उनको हानि पहुंचा रहा है। अग्नि केवल भौतिक तत्व नहीं है, ये चेतना है। वह चेतना जो भोजन पकाती है, यह चेतना जो शरीर के जठर अग्नि को प्रज्वलित करती है और वह शक्ति जो आत्मा को शुद्ध बनाती है। सूर्य अग्नि है, बिजली में भी अग्नि है, दीपक में भी अग्नि है और यहाँ तक कि हमारी आँखों की रोशनी में भी अग्नि का अंश है। जब हम क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारी चेतना से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा इस तत्व को अशांत करती है। हमारे विचार ही वातावरण बनाते हैं। यदि लाखों लोग नकारात्मक, लालच और अधर्म के साथ जी रहे हैं तो अग्नि तत्व प्रतिक्रिया तो करेगा ना। इसीलिए हम सभी जिम्मेवार हैं। हम सबके कर्म, विचार और वाइब्रेशन अग्नि को या तो शुद्ध बनाएंगे या फिर उसे उग्र बनाएंगे। लेकिन यही अग्नि जब संतुलित होती है तो वो जीवनदायिनी बन जाती है। वह अग्नि जो सूर्य बनकर बर्फ़ को पिघलाती है और वही बर्फ़ फिर पानी बनकर नदियों के द्वारा हमारे खेतों में आता है और हमारी प्यास बुझाता है। यानी अग्नि ही जल बनती है, वह नाश नहीं जीवन देती है। हमें चाहिए कि हम इस तत्व से डरे नहीं बल्कि प्रेम करें, उसे समझें और कृतज्ञता के साथ साधना करें। जब भी मेडिटेशन करें, इस अग्नि तत्व को प्रकाश जरूर दें। जब हम ऐसा करेंगे तो कोई भी ऐसे विचलित परिस्थिति में अग्नि तत्व हमें डराएगा नहीं, ये हमारा सहयोगी बन जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा परमात्मा कहते हैं। वे कहते हैं प्रकृति रचना है और तुम रचयिता हो। तो अब कल्पना करें कि आप एक छोटी सी दिव्य अग्नि हैं, आप एक शांत स्वरूप आत्मा है, पवित्र आत्मा है और ये अग्नि भी एक पवित्र तत्व है।
अग्नि का स्थान हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। यदि हम उसे प्रेम से देखें तो वे हमारे सहयोगी बन जाएंगे। इसलिए आइए इस अग्नि तत्व को धन्यवाद करें, प्रेम दें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीना शुरू करें। जब अग्नि चेतना बन जाए तो प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ये बहुत लोगों तक पहुंचती है और आप भी सेवा के निमित्त बन जाते हैं। और आप ही इसको देखते हैं, लाइक नहीं करते, तो ये आप तक ही रहती है। ओम शांति। थैंक यू।